लगता है दिल्ली सरकार की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां अभी दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लागू करना पड़ा है और बॉर्डर सील करने पड़े हैं, दिल्ली की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। इन्हीं सब के बीच आए दिन दिल्ली सरकार को कोई न कोई बड़ा झटका मिलते रहता है। एक और जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 5 समन्स को इग्नोर किया है, वहीं वक्त नहीं लगा जब ईडी ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए केजरीवाल को 17 फरवरी को मौजूद रहने के ऑर्डर्स दे भी दिए हैं। जहां केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, उसी बीच एक मामले की सुनवाई में अब आम आदमी पार्टी लीडर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की जोरदार फटकार पड़ी है। मामला इतना संगीन है कि खुद CJI चंद्रचूड़ आम आदमी पार्टी का रवैया देखकर शॉक में चले गए थे कि भला एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है। इस मामले में आम आदमी पार्टी और उनके चीफ अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगते हुए CJI ने और कौन से रिमार्क्स पास किए हैं, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इन इल्जामों के बाद अपने डिफेंस में क्या कहा है और कैसे यूनियन को टारगेट किया है। हालांकि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब इस केस में CJI ने दिल्ली सरकार को खूब डांट लगाई है। असल में मामले की शुरुआत होती है दिल्ली जुडिशरी को एक्सपैंड करने से। जब ये पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और एक्सपैंड करने की जरूरत है और कोर्ट रूम्स चाहिए, जजेस के लिए रेसिडेंस भी, तो इस मामले में कुछ प्लॉट ऑफ लैंड दिल्ली जुडिशरी को एक्सपैंड करने के लिए अलॉट किए गए थे। इस मामले में प्रोजेक्ट्स 2021 में ही अप्रूव होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने इस केस में फंड्स नहीं प्रोवाइड किए थे, जिससे CJI काफी नाराज दिखे। CJI चंद्रचूड़, जो हमारे देश में आए दिन जुडिशरी को बढ़ावा देते हैं, दिल्ली सरकार के फंड्स नहीं देने से काफी गुस्सा थे और दिल्ली सरकार को फटकारते हुए लास्ट हियरिंग पर ये भी कहा था दैट What is happening? What is your government doing? You don't want to give any funds to the Delhi High Court. It is a model high court in the country and look at its present status. इस डांट के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आई और फंड्स अलॉट कर दिए। इन सब के बावजूद भी मंगलवार की हियरिंग में जो CJI DY चंद्रचूड़ हेडेड बेंच को पता चला, जिसमें जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, काफी शॉकिंग था। इस मामले में अपॉइंटेड अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट की परमेश्वर ने हियरिंग के शुरुआत में ही CJI हेडेड बेंच को बताया कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल उनको अलॉटेड लैंड का पोजेशन लेने गए थे, वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अड्डा जमाया हुआ था और जिसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ऑफिशियल्स लैंड नहीं ले पाए। सीनियर एडवोकेट परमेश्वर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें ये मामला पॉलिटिकल नहीं करना था। हालांकि ये बात सुनकर CJI दंग रह गए कि ऐसे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने जमीन हड़प ली है और फटकारते हुए कहा, हाउ कैन देयर बी अ पार्टी ऑफिस, यू कांट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। जहाँ सीनियर एडवोकेट परमेश्वर ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने से मना किया, वहीं लॉ सेक्रेटरी टू द दिल्ली गवर्नमेंट भरत पराशर ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि ये लैंड आम आदमी पार्टी को 2016 से एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू अलॉट की गई थी और जहां उन्होंने एक पार्टी ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये सब सुनकर तो CJI और नाराज हो गए और दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा, नो वन कैन टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, हाउ कैन अ पॉलिटिकल पार्टी सिट टाइट ऑन दैट, व्हाट इज दिस। इस मामले में लॉ सेक्रेटरी भरत ने आगे CJI को बताया कि ये मैटर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी को एक दूसरा लैंड अलॉट किया जाएगा। हालांकि CJI इससे खुश नहीं दिखे और सीनियर एडवोकेट वसीम कादरी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विक्रमजीत बैनर्जी को एड्रेस करते हुए कहा, मिस्टर कादरी एंड मिस्टर विक्रमजीत बैनर्जी, यू बेटर फाइंड आउट एंड टेल अस टुमारो व्हेन द पोजेशन इज बीइंग गिवन बैक टू द हाई कोर्ट। व्हाट इज दिस? वी आर नॉट आस्किंग फॉर जजेस बंगलोज और समथिंग, वी आर आस्किंग फॉर पब्लिक एमिनिटीज। व्हाई डिड यू अलॉट इट टू द हाई कोर्ट देन? टेल अस व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अनएंकम्बर्ड पोजेशन टू द हाई कोर्ट। दिस हैज टू कम टू एन एंड। इस पॉइंट के साथ CJI ने आगे ये भी कहा कि हाई कोर्ट को ये लैंड देकर सिटीजन्स का ही भला होगा और भला ऐसे काम में इतनी देरी कैसे हो सकती है। एंड स्टेटेड, व्हाट विल द हाई कोर्ट यूज इट फॉर? ओनली फॉर द पब्लिक एंड सिटीजन्स। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान लॉ सेक्रेटरी भरत ने ये भी बताया था कि 2016 के पहले द बिल्डिंग वाज अ बंगलो व्हिच वाज ऑक्यूपाइड बाय अ मिनिस्टर एंड वाज लेटर ऑक्यूपाइड बाय द पॉलिटिकल पार्टी थ्रू अ कैबिनेट रिजोल्यूशन ऑफ 2016। और वहीं एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि पॉलिटिकल पार्टी ने उस एरिया को खुद का ऑफिस तो बनाया ही है, लेकिन आसपास और भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस खड़े कर दिए हैं। द कोर्ट प्रोसीडेड टू डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, द सेक्रेटरी टू द दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट and the finance secretary to the Delhi government to convene a meeting with the registrar general of Delhi High Court to ensure that encroachments are removed। और ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को फिर से उठाने के पहले तक ओवर हो जाएगी, जिसके साथ ये मामला समाप्त हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के अगले
ही दिन आम आदमी पार्टी ने यूनियन गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। अपने एक स्टेटमेंट के थ्रू आम आदमी पार्टी ने यूनियन को फटकारते हुए कहा कि पार्टी ने किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट नहीं की है एंड स्टेटेड द आम आदमी पार्टी vehemently and categorically denies that the party's political headquarters situated at Roos Avenue in Delhi is constructed on encroached land. It is appalling that the central government has made incorrect submissions to mislead the Honorable Supreme Court. We will submit documents before the Honorable Court which shall clearly show that the land has been allotted to the Aam Aadmi Party by the government of Delhi. Be it noted that the same land since 1992 has been allotted to IAS officers and 3 ministers. There has been no encroachment whatsoever. अब देखते हैं कि इस मामले की नेक्स्ट हियरिंग जो कि 19 फरवरी को है में क्या देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस केस हियरिंग में दिल्ली सरकार हर मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच की फटकार ही सुनते आ रही है। जब उन्होंने इस केस में फंड्स नहीं दिए थे तो सीजीआई ने बहुत ही डांट सुनाते हुए कहा था द डिले इन अप्रूविंग फंड्स इज लैमेंटेबल एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर द लैकडाइसिकल अप्रोच ऑफ जीएनसीटीडी इन मीटिंग डिमांड्स ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। आपको बता दें कि इस मामले में जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर शास्त्री पार्क, करकदमा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 26 रोहिणी, रूस एवेन्यू कॉम्प्लेक्स, उसमें से 3 को अप्रूव भी किया जा चुका था और बस फंड्स नहीं मिलने की वजह से ये काम शुरू नहीं हुए थे। द टॉप कोर्ट नोटेड दैट एज ऑफ December 5th, the High Court status report indicated a sanctioned strength of 88.7 judicial officers, 15 fast-track special courts, and a working strength of 813 officers. There was a need for 118 courtrooms to accommodate the sanctioned strength and a vacancy of 114 courtrooms for working strength. हालांकि आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि दिल्ली सरकार द्वारा ये पहला मामला नहीं है जो फंड्स इनसफिशिएंसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। दूसरा मामला RRTS प्रोजेक्ट से जुड़ा था जिसमें दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए देने थे जो वे नहीं दे रहे थे और जिसकी वजह से ही उन्हें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की बेंच की खूब फटकार पड़ी थी जिसमें जस्टिसेस SK कौल और सुधांशु धुलिया शामिल थे। और तो और आप चौंक जाएंगे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले फंड्स देने से हामी भरी थी और अब वहीं वे इस बात से पलट गए थे ये कहते हुए कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए देने हैं और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है यूनियन के साथ मिलकर। जब अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो जस्टिस SK कौल ने उनसे पूछ ही लिया कि उनके इतने पैसे जाते किधर है। बातों बातों में ये बात निकल गई कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 सालों में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना ह्यूज अमाउंट हमारे लिए काफी शॉकिंग है सुनना और उससे ज्यादा बेंच के लिए शॉकिंग था सुनना। इसलिए जस्टिस SK कौल ने दिल्ली गवर्नमेंट को फटकारते हुए कह दिया कि या तो वे पैसे दे दे वरना सुप्रीम कोर्ट उनका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टैग कर देगी। इन सब के अलावा भी आए दिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती रहती है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और LGVK सक्सेना के बीच आए दिन पावर स्ट्रगल के केसेस से कौन वाकिफ नहीं होगा और जिसमें से कितने सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी जा पहुंचे हैं। हालांकि जब एक मामले में CGI चंद्रचूड़ ने फटकारते हुए ये कह दिया कि DG और LG के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, उसके बाद से ही सारे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट के सामने देखने को मिलते हैं। आए दिन दिल्ली गवर्नमेंट LGVK सक्सेना के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाती है और आए दिन इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। न जाने दोनों के बीच की लड़ाई कब थमेगी। और इसी सब के बीच अरविंद केजरीवाल की सबसे टॉप मुसीबत अभी ED द्वारा समन्स है, जहां अभी हाल ही में ED ने फॉर्मर CM हेमंत सोरेन को 9 समन्स इग्नोर करने के बाद अरेस्ट कर लिया है। और इसी बीच ED ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में 6ठा समन भी भेज दिया है। ED ने अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को मौजूद रहने के ऑर्डर्स दिए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे जाकर अरविंद केजरीवाल के लिए और कौन सी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। वहीं अब शक बढ़ रहा है कि आए दिन अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो सकते हैं। वैसे ही उन्होंने ED के 5 समन्स को तो पहले ही इग्नोर कर दिया है। देखते हैं कि आगे अब अरविंद केजरीवाल के लिए और कौन सी मुसीबतें लिखी हुई है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।